ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। अंग्रेजी का नया साल तो आपने मना लिया, नया साल आपने 1 जनवरी को मना लिया, लेकिन हमारे सनातन हमारे हिंदू धर्म का वो नया साल नहीं है। हिंदू नव वर्ष कब है, कब से इसकी शुरुआत है, क्यों मनाया जाता है, क्या होता है, इस विषय पे मैं आपको पूरा बताऊंगा। आप समझिए। यदि आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक बटन दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जैसे हमारे सनातन धर्म के सभी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। अपना नया वर्ष कब शुरू हो रहा है, क्या है विशेषता, क्या करना चाहिए, सब कुछ समझ लेंगे। सकारात्मकता बढ़ेगी और लोग अपने चीज़ों के बारे में समझेंगे। 1 जनवरी हमारा नया वर्ष नहीं है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू नव वर्ष का आरंभ कब होता है? चैत महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होती है। चैत महीना का शुक्ल पक्ष हो और प्रतिपदा की तिथि हो, तभी हमारा हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। अब यह कब हो रहा है? यह हो रहा है 30 मार्च को। विक्रम संवत 2082 यह रहेगा। हिंदू धर्म में यह मानता है कि इस तिथि से ही भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। साथ ही इसके साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि देवी शक्ति की पूजा की शुरुआत और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन इसी तिथि को हुआ था। तो इसलिए ये है, इस तिथि का बहुत महत्व है। कब है? 30 मार्च को। 1 जनवरी को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल मनाया जाता है। हिंदू नव वर्ष का, हमारे हिंदुओं का, हमारे सनातन के नव वर्ष का आरंभ चैत से होता है। तो यहाँ जानिए कि इस साल हिंदू नव वर्ष कब से शुरू होगा और पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पूरी दुनिया 1 जनवरी को नया साल मनाती है, लेकिन हम भारतवासी सिर्फ चैत महीने के प्रतिपदा तिथि के पड़ने वाली तिथि को हिंदू नव वर्ष की शुरुआत मानते हैं। चैत माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं, जैसे अंग्रेजी के होते हैं वैसे ही, जिसमें पहला माह चैत का होता है और आखिरी माह फागुन मास का होता है। कहते हैं उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत किया था। हिंदू सभ्यता के अनुसार चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को महत्व देते हुए विक्रमादित्य जी ने इसे पंचांग को संपूर्ण भारतवर्ष के जनमानस तक पहुंचाया था। और इस वर्ष हिंदू जो हमारा सनातन का नव वर्ष शुरुआत होगा वह 30 मार्च को होगा। ब्रह्म पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना का कार्य विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सौंपा था और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, जबकि वह दिन चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का तिथि था जिस दिन उन्होंने शुरू की थी। यही वजह है कि इस दिन धार्मिक कार्यों को करना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार नव वर्ष के प्रथम दिन पूजनीय भगवान श्री गणेश जी का पूजन, सृष्टि में सबसे प्रमुख देवी देवताओं के पूजन, वेद शास्त्र और पंचांग का पूजन इत्यादि की वंदना करना, पूजा करना, स्वागत परंपरा ढंग से किया जाता है। परंपरागत ढंग से इन नव वर्ष की शुरुआत की जाती है। पश्चिमी मान्यता के अनुसार इस साल मनाया जाएगा, जो वो लोग भी अब हमारे धर्म को धीरे धीरे समझ रहे हैं। आपने देखा होगा महाकुंभ में कितने पश्चिमी सभ्यता को मानने वाले लोग आए थे, वह लोग भी हमसे संपर्क कर रहे हैं और वह लोग भी इस साल बहुत ऐसे लोग हैं जो 30 मार्च को नव वर्ष की मनाएंगे।
इसका धार्मिक महत्व मैंने आपको बता दिया। आप समझिए इस दिन आपको क्या करना चाहिए। इस दिन जल्दी उठिए, स्नान ध्यान करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई कर दीपक जलाइए, पूजा पाठ कीजिए जो नित्य करते हैं, जो आपका विधि है, और देवी देवताओं की आरती कीजिए। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए उनसे कामना कीजिए। श्रद्धा अनुसार गरीबों को अन्न और धन जो आपकी क्षमता होती है उसके अनुसार दान कीजिए। मानता है कि इस दिन दान यदि आप करते हैं तो आपके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को जब उस समय शाम के 4:27, अब यह समय आपके अनुसार बदलता रहेगा। आप अपने स्थानीय समय को देख लीजिए, क्योंकि कहीं सूरज जल्दी निकलते हैं, कहीं सूरज अस्त जल्दी होते हैं, तो इसके हिसाब से देख लीजिए आप। लेकिन जब 30 मार्च को दोपहर में 12:49 पर यह प्रतिपदा तिथि तारी होगा, तो इसी समय से चैत्र माह के नवरात्रि की भी शुरुआत हो जाएगी। अब समझिए जब यह स्थिति बनेगी तो सबके ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा आपका 9 वर्ष पे, आपके राशि के ऊपर, वह समझने के लिए आप हमसे संपर्क कर लीजिए, अपना कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। आपको बहुत कुछ अपने बारे में जानने और समझने को मिल जाएगा। जीवन में आ रही असुविधाओं या आ रही जो भी बाधाएं हैं उससे आप दूर हो सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।